नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप का क्लास 6 में क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में सीखने वाले हैं, साथ ही पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में सीखने वाले हैं। ये दोनों टूल एक ही टूल के अंदर मिल जाते हैं। इन टूल को यदि आप कीबोर्ड की मदद से ओपन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एस बटन पर क्लिक करना है और ये आपका जो क्लोन स्टैम्प टूल होता है वो ओपन हो जाता है। और यदि आप शिफ्ट के साथ एस बटन प्रेस करते हैं तो आपका पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या इनके उपयोग हैं। क्लोन स्टैम्प टूल का उपयोग किसी भी फोटो का क्लोन अर्थात डुप्लीकेट फोटो बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि हमें इस फोटो का कोई क्लोन बनाना है या डुप्लीकेट बनाना है तो हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ब्रश टूल में बताया था, ब्रश टूल में भी इसी तरीके का एक फीचर था जिससे हम किसी भी फोटो का क्लोन बना सकते थे। लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है और थोड़ा सा डिफरेंस भी है। दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले क्लोन स्टैम्प टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको एस बटन दबा के सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं कीबोर्ड में अपना एस बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक आपका क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाता है। आपको जिस भी फ़ोटो को क्लोन बनाना है उस पर जाना है और यहाँ से उसका आपको एक इस तरीके से देखिए, यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये डायमीटर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक आपको सैंपल लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अल्ट बटन प्रेस करना है और जहाँ से भी आप सैंपल लेना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से ऊपर से एक सैंपल लेना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, अल्ट दबाऊँगा और एक बार क्लिक कर दूँगा तो इस तरीके से हमारा सैंपल सिलेक्ट हो जाता है। अब आप जहाँ भी क्लोन बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आके माउस का लेफ्ट बटन दबाता हूँ और इस तरीके से प्रेस करता जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लोन बनना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इसकी ब्राइटनेस कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं ओपेसिटी का हमने ऑप्शन जो है वो कम करके रखा है। आपको यहाँ से यदि हम 80 के लगभग कर देते हैं और अब हम क्लोन बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो का क्लोन आसानी से क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से बना सकते हैं। वैसे तो आप ब्रश टूल की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से देखिए एक क्लोन बन गया और वो पूरे बैकग्राउंड के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो मैच भी हो जाता है। यहाँ पर मैं यदि ब्रश टूल की बात करूँ तो यहाँ पे हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब ब्रश टूल से हम सैंपल लेते हैं। सबसे पहले अल्ट कंट्रोल जेड दबा के इसको हटा देंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको ये वाला टूल यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल आपको सिलेक्ट करना है। हीलिंग ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अब हम इसका देखिए क्लोन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डायमीटर आपको राइट बटन माउस का क्लिक करना है और वहाँ से इसका डायमीटर चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। अब हम यहाँ से फेस पर अल्ट बटन प्रेस करके आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और यहाँ से आपका सैंपल तैयार हो गया। सैंपल को आपको जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और इस तरीके से उसको घुमाते जाना है। देखिए आपको माउस का बटन छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको उसी को इस तरीके से जितना भी आप क्लोन बनाना चाहते हैं एक बार में ही बनाना है। अगर आप दूसरी बार कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। जैसे मैंने इतना बना लिया और मैंने इसको छोड़ दिया तो देखिए एक ऑटोमेटिक बैकग्राउंड के साथ मैच कर लेता है। लेकिन यदि मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ से अब दूसरा क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ये स्टैम्प क्लोन टूल है इसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, अभी हम इसको यहाँ से सैंपल लेते हैं और अब मैं यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तो पहली चीज़ तो ये बैकग्राउंड के साथ ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। और जितना जैसे मैंने इतना बना लिया, अब मैं दोबारा से यहाँ से बनाना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ से भी बन जाएगा, बल्कि ब्रश टूल में ऐसा नहीं होता है। और साथ ही देखिए इसका एक थोड़ा सा क्या है, अलग लुक देखने को हमें मिल जाता है। ये क्या करता है, बैकग्राउंड का कलर भी आपकी इमेज पर डाल देता है, लेकिन ये ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पर लाता है, ओरिजिनल क्लोन बनाता है। तो देखिए इन दोनों टूल का क्या है, अलग अलग यूज है। तो अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से आप इन दोनों टूल को आसानी से समझ गए होंगे, क्लोन स्टैम्प टूल को और जो आपका हीलिंग ब्रश टूल है, इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे, इनका क्या यूज होता है।
हम इसको अल्ट कंट्रोल जेड से हटा देंगे और हमारी जो पुरानी फ़ोटो है वो वापस आ जाएगी। अब हम समझते हैं स्टैम्प टूल में जो दूसरा टूल हमें मिलता है पैटर्न स्टैम्प टूल, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका यूज किसी भी पैटर्न को बनाने में किया जाता है। जैसे आप यहाँ से कोई भी एक पैटर्न लेते हैं, जैसे मैं ये वाला पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका डायमीटर हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। और यदि आप इस फोटो पर कोई भी पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आसानी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं ऊपर जाके। तो यहाँ से मैं दूसरा पैटर्न यदि बनाना चाहता हूँ तो दूसरा पैटर्न भी यहाँ से ले सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए कोई सा भी आप यदि बैकग्राउंड में पैटर्न देना चाहते हैं या कहीं भी आपको पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप इस टूल का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। तो इस तरीके से आप इन दोनों टूल्स का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इन दोनों टूल्स के बारे में ही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ आपको दोनों टूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये फोटोशॉप के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।